हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस जो हमारा जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। बट मैंने यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिए हैं बिकॉज ऑफ की वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती, बट मैंने हिंट में बता दिया है यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका सब्जेक्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंस को मैनेज करना इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे पूछा है एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस इन अ बिजनेस, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस फंक्शन की आपको मॉडर्न अप्रोच बतानी है। आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो सोर्सेज बताने हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। और थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम, कोई भी 3 सोर्सेज आपको बताने हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जो फिक्स्ड है, मतलब वर्किंग में तो यूज हो रही है बट वो काफी मतलब वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, रेयर यूज का यूज है और आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आगे पूछा है हाउ कैन द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ अ कंसर्न बी डिटरमाइन। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या होती है अगर आप इसको डिटरमाइन करते हैं तो। ठीक, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गियरिंग रेशियो इन बिजनेस। तो गियरिंग रेशियो की क्या सिग्निफिकेंस है एक बिजनेस में, वो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग। मीनिंग बताएंगे। आगे पूछा है कॉजेज बताएंगे किस चीज के, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या है और उसके कॉजेज क्या है, तो 2 चीजें पूछी हैं। ठीक, आगे पूछा है डिस्कस द मेथड्स ऑफ करेक्टिंग ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो आपको मेथड्स बताने हैं जो कि करेक्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ करेक्टिंग ओवर कैपिटलाइजेशन। तो करेक्टिंग ओवर कैपिटलाइजेशन के आपको मेथड्स बताने हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है डिस्कस द मेथड्स ऑफ करेक्टिंग ओवर कैपिटलाइजेशन। ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब 2 ही चीजें यहाँ पे पूछी हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है और उसके मेथड्स पूछे हैं। ठीक है, 2 चीजें पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स पॉइंटिंग आउट देयर सुटेबिलिटी एंड लिमिटेशंस। तो आपको यहाँ डिस्कस करने हैं मेथड्स किस चीज के, जिसके थ्रू हम इवेल्युएट कर पाते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, और हमें यहाँ पॉइंट आउट क्या करना है, पॉइंट आउट देयर सुटेबिलिटी एंड लिमिटेशंस किस चीज की, कैपिटल प्रोजेक्ट्स की। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए, मैंने बताया है यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल तो पूछे जाएंगे। अब न्यूमेरिकल जो हमारे आते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं वर्किंग कैपिटल टॉपिक से, कॉस्ट शीट से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनके तो क्वेश्चन हमारे पूछे ही जाते हैं आपसे। ठीक है, और भी होते हैं बट इन 3 टॉपिक से तो आपके न्यूमेरिकल पुटअप होते ही हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है, आगे पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। तो एसेंशियल्स बताने हैं आपको डिविडेंड पॉलिसी के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, अब कुछ शॉर्ट टर्म्स दी हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि वेरी शॉर्ट में आ जाती हैं, या फिर अगर हमारे अगर हम बात करें शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, तो शॉर्ट नोट करके तब पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं ये। तो हमारा स्टॉक डिविडेंड क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, और है डी यूटिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है हमारा लास्ट, क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या है वो बताएंगे, इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस भी बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। 3 चीजें देखिए पूछ ली इसमें है। आगे पूछा है गिव द डिस्टिंक्शंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा पेपर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पुटअप होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर आपके न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएगा, बट
आपको ना तो ऑल ओवर थ्योरी पर बेस्ड रहना, ना तो ऑल ओवर आपको न्यूमेरिकल पे बेस्ड रहना, आपको 50-50 कह सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें कवर करनी ही है, ठीक है।